मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे माँ बहनों, इंडिया से गुजरात गुजरात में जामनगर सिटी से अनिस हाजी यूनुस कांगड़ा का दुआ सलाम मैं पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं खास करके आज मैं कई तो मेरे लेख ऐसे हिंदी में मैं लिखता हूँ, लेकिन कई जगह पे हिंदी में या गुजराती में नहीं आता, या कच्छी भाषा भी अभी आजकल लुप्त हो रही है। तो मैं उन भाइयों के लिए मैं हिंदी के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। और ख़ास करके आज का मुद्दा और टॉपिक से आईएमओ का प्रेसिडेंट अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला। मैं उसके बाबत में कई सारी ऐसी अहम जानकारी दे रहा हूँ। और वैसे तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं कोई किसी का दुश्मन हूँ। लेकिन मेरा ख़ास सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो मेमन समाज को गुमराह कर रहा है। मुसलमान जो समाज के गरीबों के नाम पे अपने घर चलाते, अपना कारोबार चलाते और रुपया कमाते। तो ऐसे आदमी की लड़त के मुहिम के अंदर में आज मेरी जनाब मेमन की आवाज़ वाले हनीफ भाई से बातचीत हुई। बहुत सारी मैंने बातचीत की, उनको बहुत सारा मेरे को कोऑपरेट भी किया उन्होंने। और वीडियो में उनकी चैनल के लिए आज मैं बना रहा हूँ। और कुछ मेरे बाबत के अंदर मैं कुछ आपको जानकारी दे दूँ। एक कहावत है ना कि जेब में पैसे हो या ना हो, कपड़े या एटी-केटी में ने आदमी को रहना चाहिए। तो आदमी मतलब कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कई लोग मेरे को कौन से नज़रिए से देखते हैं, कौन कैसे नज़रिए से देखते हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आप लोगों की दुआ से एक जर्नलिस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। और अभी हमारी जो सुन्नी रज़वी मेमन जमात के मेरे को सेक्रेटरी बनाया गया है। तो मैं इसके पहले एक अहम मुद्दा मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे मेमन भाई लोग हैं, वो इंडिया के गुजरात में से ही मेमन हुए। और देखने वाली बात ये है कि कई सालों पहले जब भी गरीब लोग थे और अमीर लोग भी थे, अमीर लोग कम थे, गरीब ज़्यादा थे, फिर भी कोई हाथ फैलाने नहीं निकलता था। और सबका मतलब कारोबार चलता था, सब पैसे वाले गरीब लोग सब साथ में बैठते थे और सबका गुजरान हो जाता। जब ये आज के बदले जितने पहले के बाबत बाबत में इतनी कोई संस्था ही नहीं थी, या इतना कोई है, हेल्प तो बहुत करने वाले थे लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता। आज हेल्प भी करते, ज़कात भी दिखाते, तो ऐसे दिखाते कि जैसे उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हो। तो अभी जो गुजरात के अंदर में मैं आपको बता दूं, कई लोग का ताल्लुकात, जितने भी मेहमान हैं उनका ताल्लुकात कहीं ना कहीं गुजरात से निकलता होगा। बाटवा के अंदर में पार्टीशन के समय में 22 मस्जिद थी। आज वो 22 मस्जिद की हालत क्या है? कभी कोई बाटवा जाके देखा है? बाटवा मस्जिदों के अंदर में भंगी समाज ने कब्जा कर लिया। हमारे कई मेमन भाइयों ने वहाँ पे नहीं थे, उसके बाद में कब्जा कर लिया है। अंदर में जनावर बांधे जाते हैं, अंदर में मस्जिदों के अंदर में जुआ, दारू, शराब, जनाखोरी हो रही है। मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके पहले मैं वहाँ पे गया था, मैंने उसके बाबत में वीडियो बनाया था। आइंदा सब लोग का कहने का है तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और करोड़ों की ऐसे में देखने जाओ तो 5,000 करोड़ की ज़मीन का मैंने खुलासा किया है। धोराजी के अंदर में जानू जानू हसन हॉस्पिटल 84 के दंगे में उसको जला दिया गया। आज वो जानू हसन हॉस्पिटल की ज़मीन 100-150 करोड़ की हो रही है। वो अब्दुल्ला बेचने के लिए निकाला था। इसके पहले नॉन मुस्लिम को उसने टोकन टोकन मतलब समझ ले कि कुछ मामूली रकम पे बेचने के लिए तैयार था। तो ये संस्था है, उसके बाप की कोई जब होगा, उसके बाप ने या उनके वालिद ने बनाया होगा, ट्रस्ट बनाया होगा, लेकिन पर्सनल ट्रस्ट नहीं होता। पर्सनल समाज की प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई अधिकार नहीं रहता। कई लोगों ने वो बेचने से रोक दिया है। वैसे सुपेड़ी के अंदर में भी ज़मीनें पड़ी है। जूनागढ़ के अंदर में देखने जाओ तो कई सारा सामान बिक गया है। कई मेमन के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया देते। राजकोट में देखने जाओ तो 700 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जो मैंने यूट्यूब पे अभी रखा हुआ है, कि वहाँ पे कई मतलब लोग का कारोबार हो सकते हैं। अमरेली में देखने जाओ तो अमरेली में भी कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है। वैसे पूरे काठिया जैतपुर में देखने जाओ तो जैतपुर के अंदर में ज़मीन है। अब मैं मेन मुद्द बात पे आता हूँ। वैसे सबके मैं कारनामे में बाहर मैं उजागर करता हूँ कैसे मैं कोई कैपेबल नहीं हूँ इतना, ना मेरी कोई संस्था है, ना मैं किसी के लेके चलता हूँ, लेकिन ऐसे लोग को मैं उजागर करता हूँ कि मेमन के नाम पे आज मेमन लोग क्यों मतलब कि दर दर के ठोकरे खा रहे।
ये जमात हमारे को पैसा देगी, वो जमात पैसा देगी, लेकिन आप ज़कात देने वाले कभी सोचे हो कि पैसा सही तरह से जाता है कि नहीं जाता? अब्दुल्ला गाडा वाले जैसे के ऊपर आप भरोसा करते हो, जबकि वो मेमन मैं तो बोलता हूँ मेमन कहलाने के लिए लायक ही नहीं है। उसकी दोराजी के ऑफिस के अंदर में आप देखने जाओ तो जुआबाजी, शराब का अड्डा, एट्रोसिटी के केस वाले, मर्डर वाले, कई तरह के लोग उसके उसके पास है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है दोराजी के अंदर में। कई लोग यहाँ तक के मालिश वाले, ड्राइवर वाले, एक फूटी कौड़ी का उसका भरोसा नहीं करते। सूरत में कई आदमियों का पैसा खा गया है। और अभी मेरी और उसकी तकरार वहाँ से चालू हुई कि पेपर के अंदर मैं एक ऐड दिया था, कहीं से पाकिस्तान से वो झूठा एफिडेविट बना के आया था। तकरीबन वो 400 करोड़ रुपए की ज़मीन है। वो ज़मीन के अंदर में कई लोगों से, मतलब नॉन मुस्लिम में ऑफिसरों से वो मिल के पेपर मैंने ऐड दिया था उसकी। मैं ये ज़मीन के ऊपर रोक लगवा दी। अभी कहीं सुनने में आया कि इसके दूसरे कोई भी मालिक पैदा हुए और जैतपुर गुजरात के अंदर में उसका केस चल रहा है। तो मैं कई लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इतने बड़े मालदार लोग हो। मैं मालदार लोगों से या मेमन समाज से मेरा कोई भी वो नहीं है ना। ना मैं किसी का, मैं पहले ही बोला, ना मैं दुश्मन हूँ ना मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन ऐसे काम करने वाले का मैं बहुत बहुत बड़ा दुश्मन हूँ मैं। अब्दुल्ला इकबाल गाडा वाला ने ये जमीन के ऊपर ऐसे फ्रॉड का काम चालू किया और हम दोनों का टकरार चालू हुआ। उसने मेरे पे कई सारे झूठे केस लगवा दिए, मेरे मेरे ऊपर किडनैपिंग करवाया। कई एक मेरा दामाद, मुंह बोला दामाद है, उसके ऊपर उसने रेप का केस डलवा दिया। वो इतने गैर कानूनी काम कर रहा है। और यहाँ तक कि वो, उसका आपने कभी सोचा है कि उसका कारोबार क्या है? उनके वालिद का और उसका कारोबार था ओडिशा के अंदर में, ओडिशा गुजरात के इंडिया के अंदर में। वो कारोबार बंद होने के बाद में वो धोराजी है, धोराजी से जयपुर गया, वहाँ से फ्रॉड करके वो दुबई गया हुआ है। अभी वो जो आईएमओ बनाया हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। आईएमओ ये जो इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, कई देश के लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला गाडे वाले का करियर क्या है? उसका कारोबार क्या है? उसका बैकग्राउंड क्या है? ये इतना वो बोल रहा है कि हम ज़कात के पैसे नहीं लेते। तो कई सारे लोग, मेरे पास प्रूफ है कि दुबई से, लंदन, अफ्रीका से उन्होंने पैसे लिया है। कभी कोई आपने इंडिया की जमात वालों को पूछा है कि अब्दुल्ला ने क्या दिया हुआ है आपको? कोई गरीब को क्या दिया हुआ है? आज उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? किसी ने भी नहीं देखा। वो जो आईएमओ की संस्था को रजिस्टर भी किया है तो प्राइवेट के तौर पे किया हुआ है। अपनी प्रॉपर्टी, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के वो खुद हैंडलिंग करता है। उसका कभी आपने एजेंडा देखा है? 3 या 4 जन वो आईएमओ चलाएँगे। वो भी प्राइवेट लिमिटेड है। यूके पुलिस ने उसके ऊपर नोटिस लगाया हुआ है। मेरा एक मैं बहुत परेशान हो गया इसके बाबत के अंदर में। इतना मतलब अभी मैं मानसिक उसके अंदर में हूँ कि मैं उसको कई दिन पहले बॉम्बे ढूँढने गया था। मैं उसको बॉम्बे ढूँढने के लिए गया था, नहीं मिला, नहीं तो उसके मुँह पे मैं थूकने वाला था। यहाँ तक कि अगर जो समझ लो कि इतना बड़ा इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि प्रेसिडेंट, सदर जिसको बोला जाता है, उसके मुँह पे कोई मामूली आदमी थूकता है तो वो कैसी कैटेगरी का आदमी होगा? मैं कई आदमियों को बोला हूँ कि भाई आप उसको मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे बाबत के अंदर में कई लोगों ने उसको बोला भी है, क्यों मेरे सामने नहीं आ रहा है? क्यों मेरे ऊपर कॉन्फ्रेंस से बात नहीं कर रहा? क्यों मेरे से इतना डर रहा है वो? वो आज भागा-भागा फिर रहा है। तो सोचने वाली बात है, कभी आपने देखा है उसने दुबई के अंदर में कितनी प्रॉपर्टी जमा कर लिया है? ये सब आप लोगों का पैसा, ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा, वो समाज का पैसा है। और आप ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा करेंगे? बहुत ताज्जुब की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस सबसे ज़्यादा अगर जो गुनहगार है तो उसको प्रोत्साहन देने वाले गुनहगार है, और उसको ये से पैसे देने वाले गुनहगार है। हमारे समाधान कराने के लिए जनाब इकबाल भाई ऑफिसर, तैयब भाई मुसानी, अडवाणी जो है, उन्होंने भी कई मेहनत किया, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं माफ़ी मांगू। मैं कौन सी वजह से मैं माफ़ी उसके पास मांगू? माफ़ी मांगने का नहीं है। माफ़ी मांगना है तो वो अल्लाह से मांगे, और जो गरीब लोग का माल खाया है उन लोगों से माफ़ी मांगे। हमारे बिरादरी के अंदर में ऐसी लोगों से, ऐसी संस्थाओं से आज मेमन समाज दर बदर गरीब होता जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट ना करें।
ना ऐसे आदमियों को प्रोत्साहन दे, ना 5 पैसे दे। अगर जो ऐसे गुनहगार लोग हैं तो उसको मतलब कि बायकॉट करे, समाज से बायकॉट करे, जमात से बायकॉट करे और जिससे जो हो सकता है वो करे। इसका अजर अल्लाह देगा। जो लोग हम अभी जो मेमन समाज के अंदर में गरीबी नाबूदी की बातें कर रहे हैं और आज स्टेजों पे खड़े रह के बन मतलब कि उनकी इज्जत का फालूदा निकाल के हम कई लोग उनको मदद करते हैं। ये मदद कहलाने के लिए लायक नहीं है। ऐसी मदद नहीं होती। मदद करनी है तो ऐसी तरह करो कि वो आज ज़कात ले रहा है, कल वो खुद जाके ज़कात देने वाला बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़। बस आपसे इतनी मेरी आशा है और गुज़ारिश है।